Which of the following statements is correct for every continuous function f r to r in every bounded sequence xn of real numbers? तो इसको आप काउंटर एग्जांपल से करें, उससे पहले ये इजी है डायरेक्ट सॉल्व करना। मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ओके, सी सपोज xn कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, गिवन है ना, गिवन xn be a bounded sequence, राइट। सो इसके लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिमम एग्जिस्ट करेंगे। से लिमिट सुप एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका नोटेशन जो है वही फॉलो करता हूं मैं, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन इक्वल टू एम बोल देता हूं मैं, ठीक है। सुप्रीमम इन्फिमम नहीं है, ये लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम है। मैं कैसे लिखूं भाई, एल लिख देता हूं, चलो उसको क्या लिखूंगा फिर, एल लिख देता हूं, एंड लिमिट इन्फिमम एक्स एन, राइट। मैं लिमिट सुप्रीमम के लिए करता हूँ, हाँ देखो लिमिट सुप्रीमम को मैं एल ले लेता हूँ। सो फिर उसके लिए सिमिलर होगा, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस सच दैट देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस ऑफ एक्सएन, सबसीक्वेंस ऑफ एक्सएन। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है बाय द वे, आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैं थोड़ी देर, अभी रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो रही है बट इससे पहले से देख रहे थे आप क्वेश्चन। सो फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एवरी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है और नीचे पूछा है इनमें ये इन सीक्वेंसेस में इनइक्वलिटी पूछी है, ठीक है। तो देखो सबसीक्वेंस ऑफ एक्सएन से एक्सएन के, उसका नाम एक्सएन के बोलते हैं, सच दैट एक्सएन के कहाँ कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ट्स टू एल। ओके, थोड़ा इससे मुझे नीचे आना पड़ेगा, सच दैट एक्सएन के कन्वर्ट्स टू एल। ओके, सब मानते हैं ना ये बात। सो बाई कंटिन्यूटी ऑफ एफ, बाई कंटिन्यूटी ऑफ एफ, एफ एक्सएन के कहाँ कन्वर्ज करेगी, बोलो, एफ ऑफ एल पर, राइट, है ना। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है एफ ऑफ एल। इसलिए सिंस, अब मैं लिख देता हूं, सिंस लिमिट सुप ऑफ एफ एक्स एन टेंडिंग टू इंफिनिटी इज ग्रेटेस्ट, क्या होता है बोलो कोई, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एक्स एन, राइट। इसलिए देयरफॉर एफ एल मस्ट बी लेस देन एन इक्वल टू लिमिट सुप ऑफ एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स एन। यहाँ पे एफ एक्स एन लिखना चाहिए, मैंने एफ एक्स लिख दिया ऊपर, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए। सो एफ एक्स एन, राइट, दैट इज एल को हमने क्या माना था, लिमिट सुप ऑफ एक्स एन, राइट, इज लेस देन एन इक्वल टू लिमिट सुप। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, इसका मतलब ये है, देखो इन सब चीजों का मतलब समझो, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सिर्फ कि भाई आपके पास एफ एक्स एन भी तो एक सीक्वेंस है ना, बाउंडेड ही सीक्वेंस होगी। अगर एक्स एन बाउंडेड है तो एफ एक्स एन भी बाउंडेड होगी। कितने लोग कह सकते हैं ये बात, बताओ, कितने लोग कह सकते हैं कि यस, होमवर्क्स, प्रूव दैट एफ एक्स एन इज बाउंडेड ऑल्सो। तभी तो लिमिट सुप्रीमम की बात की है उसने। कैन यू डू इट, तुमको ये लेक्चर से ही पता है, आई नो है ना, राइट। ओके, सो चलो, तो सिमिलरली वन कैन प्रूव। अब सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हो बताओ, सिमिलरली
वन कैन प्रूव, एनीवन कैन टेल मी, क्या प्रूव कर सकता है सिमिलरली कोई, बताओ। लिमिट इनफिमम ऑफ, उसमें उल्टा आएगा, ओके, क्योंकि वो क्या होता है, लोएस्ट लिमिट पॉइंट होता है, तो उसमें ये आएगा, राइट, यस और नो, राइट, सी, ये हो गया ना, तो ये चौथा ऑप्शन दिया गया है, डी इज करेक्ट, ओके, सो डी इज करेक्ट। अब भाई, अब और क्यों इनकरेक्ट है उसके लिए काउंटर एग्जांपल आप ढूंढोगे या मैं ढूंढूं, बताओ, क्या करूं, छोड़ दूं मैं, विल यू फाइंड काउंटर एग्जांपल्स, एंड इट्स इजी टू फाइंड ना, देखो आपको कैसे करना है, सी, पहला वाला दिखाना चाहते हैं कि इक्वल है या नहीं, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन ढूंढो जिसके लिए क्या होना चाहिए, पहले एफ एक्स एन सीक्वेंस से है, एक लिमिट इन्फिमम लो पहले एक्स एन का, लिमिट इन्फिमम कुछ आएगा, एक पॉइंट आएगा, जैसे 2 आ गया, राइट, तो अब आपने देखना है कि जो एफ एक्स एन सीक्वेंस है ना, वो एफ टू पे कन्वर्जन नहीं करनी चाहिए, एक्चुअली आपने ये देखना है कि एक्स एन टू पे कन्वर्जन ना करे, राइट, और इस तरीके से आप कर सकते हो कुछ, मॉड एक्स में भी एक्स टाइप का, राइट, जैसे लिमिट, ऐसे करके ले सकते हो बहुत सारे एग्जांपल, मतलब यहां से आप कोशिश करना ना, ऐसे जैसे लिमिट, मान लो कि एक्सएन का लिमिट सुप्रीमम आपने 2 लिया, आप वैसे बना सकते हो, तो इस वाली साइड आएगी F2, तो अब आपको दूसरी वाली सीक्वेंस ऐसे लेनी है कि एफ एक्सएन ऐसी सीक्वेंस होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सएन कन्वर्जेंट नहीं होनी चाहिए, अगर एक्सएन कन्वर्जेंट हुई तो फिर दोनों चीजें एक आ जाएंगी, क्योंकि एफ एक्सएन भी कहाँ जाएगी, वहीं जाएगी, मतलब लिमिट इंफिनिमम लिमिट सुप्रीमम एक हो जाएगा, तो आपको एक्सएन ऐसी सीक्वेंस लेनी है जिसका लिमिट सुप्रीमम 2 हो, ओके, एंड उसके पास और भी लिमिट पॉइंट, ओ लिमिट इन्फिमम की बात हो रही है ना, हाँ लिमिट इन्फिमम 2, राइट, सो पहले वाले के लिए लिमिट इन्फिमम 2 हो, तो अब एफ एक्स एन ऐसी सीक्वेंस लो जिसका लिमिट इन्फिमम 2 ना आए, कुछ और आए, ऐसे, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन बनाना है आपको, वो हमेशा क्या आएगा, लिमिट इन्फिमम छोटा आएगा, तो कैसे कर सकते हो, बताओ, देखो मैं बताता हूँ, आपको छोटा चाहिए ना, तो आपके पास है क्या, जैसे इस तरीके का है, 2 4 2 4 ले लो आप, ये सीक्वेंस है, अब आपको एफ एक्स एन चाहिए, तो एफ एक्स एन को और इस बराबर नहीं बल्कि छोटा करना है ना आपको, तो एफ ऑफ लिमिट इन्फिमम, आप F2 पर कुछ वैल्यू ऐसी डिफाइन करो, और ये क्या आएगा, F2 पे हम वैल्यू अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे अब आगे, तो इसकी जो इमेज है इसको कांस्टेंट कर देते हैं, ओके, नहीं बट कॉन्स्ट 2 4 पे कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है, मान लो 0 वैल्यू ले रहा है 2 4 पर, ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ना, विच टेक्स वैल्यू 0 एट 2 4, इज इट यस और नो, ये इट्स वेरी इजी ना, तुम लोग फॉलो कर रहे हो, 2 पे जैसे मान लो ये 0 वैल्यू ले ली, ये फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन है, 4 पे भी 0 वैल्यू ले ली, इस तरीके का, और जगह और वैल्यू ली इसने, बस अब ऐसे ऐसे कर दो डिफाइन ये, अब यहाँ से देखो साहब, अब इसमें क्या करोगे, हमने बोला कि ये सीक्वेंस ली मैंने, एक्स एन इक्वल टू, ओके, एक्स एन इक्वल टू ये सीक्वेंस ली, तो एफ एक्स एन क्या बनी इस केस में, 0 0 0 0 बनी, ठीक है, इसका लिमिट इनफिमम 0 आया, लेकिन F2 क्या आया, F2 तो हमारा, ओ F2 भी 0 आया, राइट, ओ F2 पे नहीं, ऐसे करके थोड़ा सा हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, वी कैन मेक इट, मतलब F2 को बड़ा बनाना है, लेकिन हाँ, लेकिन वो राइट, वी कैन डू डिफाइन ना, एफ एक्स एन F4 पे हम थोड़ा नेगेटिव डिफाइन कर लेते हैं, राइट, सो वी डिफाइन एट 4 पॉइंट पे -1 डिफाइन कर लेते हैं, राइट, इस तरीके से 4 पे मान लो कि -1 वैल्यू ले रहा है, ओके, सो मैं तुमको सोचना सिखा रहा हूँ, मैंने कोई अपने मतलब कहीं से ऐसा नहीं कि काउंटर एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू थिंक, ओके, जैसे ये 2 है, 4 पर मान लीजिए -1 वैल्यू है, ओके, तो अब इसी फंक्शन को आप देखिए, इस फंक्शन में अगर आप देखोगे, लिमिट इनफिमम F2 इस तरफ आएगा,
एफ ऑफ लिमिट इन्फिमम था ना, तो 2 आएगा इस सीक्वेंस का लिमिट इन्फिमम। दूसरी तरफ क्या आएगा, एफ एक्स एन का लिमिट इन्फिमम। लेकिन एफ एक्स एन सीक्वेंस क्या बन रही है, 0 -1 0 -1 0 -1, तो इस तरफ -1 आएगा, तो इक्वल नहीं आएगा बल्कि स्टिप साइन आ गया। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई मेरी बात? हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल्स, राइट? So it means it's wrong. Similarly, other three are wrong. Okay? अब मैं लिख दूं यहाँ पे, अब मैं इसको लिख दूंगा ये। जैसे अब मैं इसको मिटा दूं डायरेक्ट, अगर ऐसा लिखूं तो मैं आपको लगेगा कैसे, देखो ए के लिए क्या लिखूंगा, सपोज पहले मैं कोई भी सीक्वेंस लेता हूं, देखो आई हैव स्टार्टेड विथ एनी सीक्वेंस, राइट? एक्स एन इज इक्वल टू 2 4 2 4 डॉट डॉट डॉट, अब मैं वो सब लिखूंगा। नाउ डिफाइन अ कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफाइन अ continuous function f from R to R such that f2 equal to 0 and f4 equal to, और भी नीचे कर सकते हो आप जितना चाहे, -1। सो इन दिस केस लिमिट infimum xn and tending to infinity is strictly less than limit infimum of, sorry, f of limit infimum of xn, limit infimum of xn, right? This side is f of 2 and f2 पर हमने क्या बोला, वैल्यू 0 लेती है, और ये वाली साइड कितनी आ रही है, -1, right? f of 2 is 0, right? So A is not correct. Similarly, not correct. Similarly, one can discard, card A and C, B and C। मुझे लगता है B और C में से कोई डिस्कार्ड हो गया होगा, राइट, नहीं हुआ है। बी और सी को आप डिस्कार्ड कर लेना, ठीक है? एक हो गया ना, दूसरा वाला भी डिस्कार्ड हो गया, राइट? हाँ, सो इट डिस्कार्ड्स, सो ए एंड बी इज नॉट करेक्ट। लूकस, इजंट इट? सायन, ए और बी इनकरेक्ट हो गए ना? हाँ सर। चलो ठीक है, तो इस तरीके से सी भी आप डिस्कार्ड कर सकते हो। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सो एग्जाम में तो जल्दी हो जाएगा, सिर्फ आप ये सोचोगे तो ओनली पर वाला। So let me stop here.